आजकल के युग में कौन नहीं है जिसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना पसंद नहीं होगा। यानी कोई भी ऐसी परीक्षा जिसे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की श्रेणी में लाते हैं, उसके अंदर विद्यार्थी बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन उससे संबंधित हमारी जन्मपत्री क्या कुछ बताती है? क्या योग के स्वरूप कुछ भाव या उनके स्वामी और उनके ग्रह आपस में संबंध बनाकर किसी तरह का मार्गदर्शन करते हैं? यही वीडियो है आज की, जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बैठने से पहले मैं यह नहीं कह रहा कि बहुत सारे योग देखिए, पर कम से कम एक यह सरलता से योग आपकी कुंडली में होना चाहिए या इसको किसी भी स्वरूप में आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। है क्या? आइए देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, एक व्यक्ति यानी कि विद्यार्थी जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपनी एक अपीयरेंस लेके चलता है तो मन में यही दुविधा रहती है, क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे? यह बात भी सही है कि सभी लोग क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन फिर भी हम जानना तो चाहते ही हैं कि आखिर हमारी कुंडली इसके विषय में क्या कहती है। दर्शकों, आज आप स्वयं अपनी कुंडली लगाकर देखिएगा कि क्या इस तरह की कोई परिस्थिति, कोई योग आपकी कुंडली में है। एक बात सोचिए, जब कोई विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठता है, चाहे उम्र कोई भी हो, ये बात इसलिए कही क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेवल बहुत सारे अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए जब भी आप उसके अंदर बैठ रहे हैं तो है तो विद्यार्थी ही, यानी कर तो पढ़ाई ही रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले ध्यान देना है 5th हाउस पर, जो सामान्य तौर पर आपको पता भी होता है कि पंचम भाव जो होता है वो हमारी विद्या से, अध्ययन से, यानी कि किसी भी तरह के एजुकेशन से रिलेटेड होता है। लेकिन दर्शकों, अब यहाँ पर बात आती है कि क्या सिर्फ 5th हाउस पर ध्यान देना है? ऐसा नहीं है। आपको एक जगह पर 5th हाउस पर ध्यान देना है, साथ ही अपनी कुंडली का जो 5th हाउस का स्वामी है उस पर भी ध्यान देना है। बहुत सरल रहता है। 5th हाउस में आपकी जो भी राशि पड़ रही हो उसके स्वामी को देखिए, यानी वो ग्रह देखिए कहाँ पर है। अब उसे होना कहाँ पर चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्शकों, हो तो कहीं पर भी सकता है, लेकिन जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम बेसिक्स की बातें कर रहे हैं कि क्या हम उस तरफ अपने कदम बढ़ाएं, क्या इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंधेरे कुएं में कूदें, क्या इस तरह से अपनी ज़िंदगी को उसमें डेडिकेट करें, या हम डेडिकेट कर भी चुके हैं तो क्या हमें किसी तरह का कोई मोटिवेशन मिलेगा? यही देखने के लिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक बात का अलर्ट पहले ही बता दूं, मान लीजिए आपकी कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये अकेला कॉम्बिनेशन थोड़ी ना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। यह तो वह कॉम्बिनेशन है जो सामान्यतः काफ़ी कुंडलियों में हमने देखा है, इसलिए आपको जानकारी दे रहे हैं। तो अन्य भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो भी ले आएंगे। लेकिन अगर आप पर ये वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई ना करे तो भी कमेंट बॉक्स में बताना, हम किसी दूसरे कॉम्बिनेशन को शास्त्रों से निकाल कर और अनुभव अनुसार लेकर आएंगे। अभी पहले ये बात पूरी करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि 5वें घर के स्वामी को बैठना कहाँ चाहिए। देखिए दर्शकों, उसको कहीं भी बैठना हो बैठे, परंतु संबंध जरूर बनाए। किससे? जिसके लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस लिए दे रहे हैं? अपने करियर को एक डायरेक्शन देने के लिए। कोई भी व्यक्ति इसलिए तो नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता ना कि चलो दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो बेस ही यही होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने जा रहे हैं तो वो भी क्या बना देगा? सीएस करना चाह रहे हैं तो क्या बनाएगा? कंपनी सेक्रेटरीशिप। जेई के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो कम से कम ये क्लैरिटी रहती है कि हम किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेहनत करने जा रहे हैं। नीट का एग्ज़ाम है तो भी मेडिकल लाइन के लिए। कॉम्पिटिटिव कोई भी हो, इवन चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी क्लैरिटी तो है कि ये क्वालिफाई हुआ तो हम एक डायरेक्शन में अपना करियर बनाएंगे। सिविल सर्विसेज तक का एग्ज़ाम देते हो तो बात तो है ही, वो तो बहुत बढ़िया बात है ना दर्शकों।
लेकिन मुद्दा यही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सीधा कनेक्शन हमारे करियर से होता है। अब दूसरी बात इसलिए यही निकल के आती है कि करियर क्या है, आपका कर्म क्षेत्र यानी कि आपका 10th हाउस। आप कहेंगे अरे आचार्य जी सीधा ही बता देते कि पंचम भाव का स्वामी 10th हाउस से कनेक्टेड हो। मैंने ये कहा ही नहीं है, यही तो बात है। हमेशा ऐसा ही थोड़ी ना होगा कि 5वें घर का स्वामी जाके 10th हाउस में बैठ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपके 5वें घर के स्वामी को 10th हाउस के स्वामी से या 10th हाउस से किसी भी रूप में कनेक्ट होना होगा। इसका भी एक नजरिया होता है, बताता हूं, एग्जाम्पल कुंडली भी दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको ये बात क्लैरिटी आए कि 10th हाउस से कैसे कनेक्टेड हुआ। क्या 5वें घर का स्वामी 10th हाउस में तो गया ही नहीं, फिर भी 10th हाउस से कनेक्टेड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए कह रहा हूं एग्जाम्पल कुंडली दिखाऊंगा। तो पर पॉइंट अपनी जगह रहेगा कि 5वें घर का स्वामी 10th हाउस या उसके स्वामी या किसी भी तरह से कोई कनेक्शन बना रहा हो। साथ ही दर्शकों, इसका एक और भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक बात बताइए, एग्जाम दे कौन रहा है? आप दे रहे हैं। डेडिकेशन कौन दिखाएगा? आप दिखाएंगे। डिसिप्लिन में कौन रहेगा? आप रहेंगे। अर्निंग कौन करेगा? आप करेंगे। लाइफ किसकी स्टैब्लिश होनी है? आपकी होनी है। और जन्मपत्री में आप कौन हैं? आप स्वयं हैं, आपका लग्न। यानी इसका मतलब अब ये तीसरा पॉइंट आया जिसका कनेक्शन होना चाहिए। लगन क्या होता है? जो कुंडली के अंदर सबसे पहला हाउस होता है उसको लगन भाव कहते हैं। तो वहां पर जो लगन भाव बन रहा है आपकी कुंडली का, या तो वहां पर यह दोनों, कौन दोनों? 5वां भाव का स्वामी या 10th हाउस के स्वामी ग्रह कनेक्टेड हो, लगन इनसे कनेक्टेड हो। किन से? 5वें और कर्म स्थान यानी 10th हाउस के स्वामी से कनेक्टेड हो। कुल मिला के आपस में कोई भी जुगलबंदी बनाकर बैठो, पर आपस में कनेक्शन बनाओ। ऐसा इसलिए है दर्शकों, अगर आपका ध्यान इन दोनों से कनेक्टेड होगा ही नहीं तो पढ़ोगे कैसे, कॉम्पीट करोगे कैसे, करियर की दिशा लेके कैसे जाओगे? 5वां और 10वां तो कनेक्टेड हो गए, बैठ गया। लग्नेश कहीं और घूम रहे हैं, यानी आपका मन तो कहीं और है। आप कहते हो हमें तो नहीं पढ़ना, हम तो आर्टिस्टिक स्किल में जाएंगे। लग्नेश वहाँ जाके बैठा हुआ है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दूर हो गया ना, तो काबिलियत होके भी क्या कर लेंगे? समझ रहे हैं आप? इतना विस्तार से, सरलता से बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आप इस कॉम्बिनेशन को समझ पाएं दर्शकों। तो क्या रहा? लग्नेश, पंचमेश और दशमेश, या लगन, पंचम भाव और दशम भाव आपस में कैसे भी कनेक्टेड हो रहे हों तो आप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की काबिलियत है और इसे क्वालिफाई करने की भी काबिलियत है। दशा का रोल रहता है, बिल्कुल रहता है। कई बार आप लोग सोचते हैं आचार्य जी दशा भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं कब मना कर रहा हूँ, परंतु मैं यह भी तो कह रहा हूँ कि अगर मेरे भाग्य में ही नहीं है तो दशा भी क्या कर लेगी। इसीलिए पहले ये देखिए, पर फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, बीच में भी बोला था कि अगर ये कॉम्बिनेशन ना हो तो मायूस नहीं होना है मेरे दर्शकों को, क्योंकि कॉम्बिनेशन और भी बहुत सारे होते हैं जिसके बेस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलता है। चलिए अब बात को उदाहरण के तौर पर आगे लेके चलते हैं कि सबसे पहला एक एग्जाम्पल आपके लिए लगाने जा रहा हूँ। अब इस एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिए। यह जिस व्यक्ति की कुंडली है उनका कुंभ लग्न है। जो काम की चीज़ है ना वही मेंशन करूंगा, इधर उधर की बातें मेंशन कुंडली की नहीं करूंगा। तो कुंभ लग्न इस कुंडली का दिख रहा है, यानी 11 नंबर लगन भाव में बैठा है, तभी कुंभ लग्न हुआ ना। अब इसका पंचम भाव क्या है? पंचम भाव इस व्यक्ति का है जहां पर 3 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन राशि। इसका मतलब कुंभ लगन वालों की मिथुन राशि ही पंचम भाव में बैठती है, ये बात भी पक्की है। तो पंचमेश कौन हुआ? मिथुन के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। अब हमें सबसे पहले यही देखना है ये बुध ग्रह कहाँ चले गए। इस व्यक्ति के बुध ग्रह जाके बैठे 3rd हाउस में। जब 3rd हाउस में बैठे तो एक बात सोचो, यहाँ तो कुछ कनेक्शन ही नहीं बना। पंचम भाव का स्वामी 3rd हाउस में बैठ गया, ना तो 10th हाउस को देख रहा, ना 10th हाउस में जाके कनेक्ट हुआ है, तो फिर बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब जरा ये देखें कि इस व्यक्ति के लगन का स्वामी कहाँ बैठा है। लगन का स्वामी कौन हुआ? शनि ग्रह, क्योंकि कुंभ लगन है तो स्वामी कौन रहे? शनि ग्रह हुए।
तो यानी लग्नेश शनि कहाँ जाके बैठ गए हैं? इस व्यक्ति के बैठे थे 10th हाउस में। लग्नेश तो 10th हाउस में जाके कनेक्टेड हो गए, एक पॉइंट उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन दर्शकों एक बात सोचो, लग्नेश 10th हाउस में बैठ गए और दशमेश कहाँ गए वो भी देख लें, क्योंकि पंचमेश का कनेक्शन होना चाहिए। अब सोचो इस व्यक्ति का दशमेश है क्या? दशमेश समझ रहे हैं ना आप? दशम भाव का स्वामी। दशम भाव में देखो कौन सी राशि पड़ रही है? दशम भाव में इस व्यक्ति की राशि पड़ी मंगल के स्वामी बने ना, यानी दशमेश जो है वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। अब उस पर नजर डालते हैं, वह इस व्यक्ति के जाके बैठ गए 12वें घर में। अब जरा सोचो क्या सही में कुछ कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है? लग्नेश कहाँ बैठे? 10th हाउस में, एक कनेक्शन बना। 10th हाउस का स्वामी जाके बैठा 12th हाउस में और वहां से उसने देखा पंचम भाव के स्वामी को, यानी कि बुध ग्रह को, जो कहाँ बैठे थे? 3rd हाउस में। कनेक्शन बन गया। और 5वें घर का स्वामी बैठा 3rd हाउस में, कोई बात नहीं, पर उसने 10th हाउस से कनेक्शन लेके चला, यानी 10th हाउस के स्वामी ने उस पर अपनी दृष्टि बनाई। तभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि सिर्फ सरलता से मत देखना कि पंचमेश तो दशम में बैठना चाहिए, यह तो कहा ही नहीं गया है। तो इसीलिए अपने मायने मत निकाला करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कनेक्शन बना लग्नेश का, पंचमेश का। और एक और बात ध्यान से देखो, लग्नेश दशम भाव में बैठा है और दशम भाव में शनि ग्रह जब बैठे हैं तो वो देख भी किसे रहे हैं? वह देख रहे हैं मंगल को। कौन सी दृष्टि से? तीसरी दृष्टि से, यानी उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट भी दे दिया। 10th हाउस में तो बैठ ही गए, कर्म स्थान के स्वामी को भी देख लिया, और कर्म स्थान का स्वामी देख रहा था पंचम भाव को। हो गए ना कनेक्टेड। इसलिए कह रहा हूं, एक बात बताऊं, यह एक क्लास 1 ऑफिसर की कुंडली है, यानी एक IAS ऑफिसर की कुंडली। बाकी ग्रह तो नहीं बता सकता मैं, पर इतना तो बताया कि यह कॉम्बिनेशन अप्लाई हुआ। समझ में आई बात दर्शकों? तो इसीलिए उदाहरण के तौर पे बताया कि सीधा सुनना बहुत सरल लगता है कि लग्नेश, पंचमेश और दशमेश संबंधित हो जाएं, पर किस तरह से, यही तो समझ नहीं आता। इसलिए दर्शकों हमने तो अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी बना रखी हैं जिसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, उपाय भी हैं। उपाय भी अलग अलग ओकेशंस के हैं कि मैरिज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, भाव अनुसार उपाय भी हैं। टॉपिक बहुत सारे हैं, आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब ही तो करना है। कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट पर आइए या वीडियोस की सेक्शन पर आइए और देखिए कौन सी वीडियो आप पर अप्लाई होती है। बहुत रोचक जानकारी के नाम से भी एक प्लेलिस्ट है, बड़ी एंटरटेनिंग वीडियोस हैं उसके अंदर। एक बार कोशिश कीजिए हमसे जुड़ने की, सब्सक्राइब करके चैनल को। साथ ही दर्शकों यह ज़रूर बताना कि आपको ऐसे ही किस तरह से किसी कॉम्बिनेशन को समझना है, उदाहरण कुंडली के साथ समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। और लास्ट में फिर से बता दूं, यह कॉम्बिनेशन अपने आप में अकेला नहीं है, मायूस नहीं होना है मेरे दर्शकों को जिनकी कुंडली में ये अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।